जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी और दोनों बेटियों की उसने अच्छी परवरिश कर ली, दोनों बेटियां जवान हो गई। अच्छा, लोग कहते हैं ना बेटियां पराया धन होती हैं, लोग ऐसा बोलते हैं। माफ कीजिएगा, ये हिंदुस्तान का कल्चर होगा, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का कल्चर होगा। बेटियां पराया धन नहीं होती, बेटियां अपना धन होती हैं। बेटियां अपना धन होती हैं। और हमने देखा है कि माँ बाप आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसी घर में रहने वाला जवान बेटा एक बार पलट करके बाप की और माँ की हाल चाल नहीं लेता है, और बेटी बेचारी ससुराल से दौड़ी दौड़ी आती है और माँ के बगल में बैठकर और बाप के बगल में बैठकर उनकी सेवा करती, उनकी खिदमत करती। बेटियों को पराया धन समझने की ये ज़हनियत निकाल दो मेरे भाई। बेटियां हमेशा अपनी होती, और जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी, और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि जिसने उन दोनों बेटियों की परवरिश कर ली, यहां तक कि वो दोनों बेटियां जवान हो गईं, तो कयामत के दिन वो इंसान इस हाल में आएगा। अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, लगी हुई हैं, बेटियों की परवरिश करने वाला वो बाप, वो माँ कल कयामत के दिन जन्नत में मेरे साथ इस तरीके से रहेगा जो जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली। मगर हमने जहेज की इस रस्म की वजह से हमने आज बेटियों को बोझ बना दिया। और अफसोस की बात तो यह है कि मौलवी हजरात के यहां भी जहेज लिया जा रहा है। मौलवी भी अपने बेटे की शादी पर जहेज ले रहा है और मौलवी भी अपनी बेटी की शादी पर जहेज दे रहा है। जहेज देना मजबूरी हो सकती है, लेना मजबूरी नहीं हो सकती है। अगर आप ले रहे हैं इसका मतलब कि आप उस चीज को जायज समझ रहे हैं मेरे भाई। आप अपनी गैरत का और अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। शादी के पहले दिन जिस बेड के ऊपर आप सोते हैं वो बेड आपको ससुराल से मिल रहा है। जो शेरवानी पहन करके आप निकाह पढ़ रहे हैं वो शेरवानी भी ससुराल के पैसे से मिल रही है। जो खूबसूरत टाइटन की घड़ी आपने 3-4 हजार की लगाई है वो भी आपको ससुराल से मिली है। तो आप किस टाइप के मर्द हैं? आपके हाथों में तो 2-4 चूड़ियां पहना दी जानी चाहिए, आपको तो खातून का लक़ब मिल जाना चाहिए। सोचिए मेरे भाई, इस जहेज ने हमारे नौजवानों को काहिल बना दिया। मैं कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, तुम अगर ये तय कर लो अपनी कमाई से, अगर बेहतरीन बेड न हुआ, एक मामूली बिस्तर पर और एक मामूली चटाई पर अपनी बीवी के साथ हम गुजार लेंगे। जब अल्लाह ताकत दे देगा हम मसेरी का इंतजाम कर लेंगे। अगर तुम ये सोच लो ठीक है हमारे घर में फ्रिज नहीं आएगा, जब अल्लाह तौफीक देगा हम फ्रिज खरीद लेंगे, तब तक हम घड़े के ठंडे पानी से काम चला लेंगे। ठीक है हमारे घर में बाइक नहीं है, हम साइकिल की सवारी कर लेंगे, जब अल्लाह ताकत देगा हम 4 व्हीलर ले लेंगे। ये मिजाज बना लो, ये ज़हन बना लो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको बरकत देगा। लेकिन ये जहेज की रस्म तकरीरें करने से खत्म नहीं होगी, अमल करने से खत्म होगी। जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ इस रस्म ने आज समाज की बेटियों की शादी को मुश्किल बना दिया। बेटी जवान होती है 20 साल की उम्र में, बेटा जवान होता है 20 साल की उम्र में, और इस जहेज की रस्म की वजह से और शादी ब्याह की इन रस्मों की वजह से आज बेटियां 30-30 साल को क्रॉस कर रही हैं, बेटों की उम्र 25-30 साल के पार हो रही है। इतनी उम्र होने के बाद उनकी शादी हो रही है। मेरे भाइयों, इतनी उम्र तक अगर उनसे कोई गुनाह हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आज तो हालात आप देख रहे हैं। अबुल कलाम साहब शायद बयान करेंगे, उन्होंने मुझसे कहा था आफताब और श्रद्धा का मामला आपके सामने है। कोई पहला केस तो नहीं है इस देश का, इसके पहले भी ऐसे केस आए कि जालिम शौहर ने बीवी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जालिम बीवी ने अपने शौहर के साथ बेवफाई करके गला रेत दिया, उसके बदन के टुकड़े कर दिए। मगर वहां मीडिया को मसाला नहीं मिलता था, यहां मीडिया को मसाला मिल गया क्योंकि नाम साथ में आफताब का आ गया। फेसबुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना कर दे। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ यह है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाजत देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। मगर इस्लाम की नजर में ये जिना है, इस्लाम की नजर में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में यह मकसद हो
कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है, अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ कीजिए, निकाह का ये मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर बनाएं। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराइयां हो रही। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तो मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान तो फिरौन भी लाया था, जी हां, फिरौन भी ईमान लाया था। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फायदा, तेरी सारी जिंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथियों, मौत अपने वक्त पर आएगी और आपको मोहलत नहीं देगी। एक आखिरी वाकया बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, मुझे अभी फौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है, कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का, अपने घर का प्रोग्राम है, वहां शामिल होना जरूरी है। एक आखिरी वाकया सुना रहा हूं, सऊदी अरब का सच्चा वाकया, वहां के आलिम दीन ने लिखा है। 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुरतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा। उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है अनफी सकर, अनफी सकर, अनफी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने उस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है। आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में मिलेगा। कुरान का 29वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए। सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा, जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए। तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि अना फी सकर, अना फी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर में। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथियों, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जवानी का मिस यूज करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। 2 चीजों की गारंटी ले लो, 2 चीजों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, अपनी माओ बहनों से भी कहता हूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 चीजों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अज़मन लकुमुल जन्ना, 2 चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जुबान की गारंटी दे दो, जुबान की गारंटी दे दो कि जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि जिना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। जिना करना ये तो आखिरी गुनाह है, जिना के करीब ले जाने वाली चीजें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर,
कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जिना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप